इस वक्त मैं आरजे इरशाद अपने फेसबुक पेज आरजे इरशाद साथ में अपन मिथिला ऑनलाइन पर मैं हाजिर उपस्थित हो चुका हूं और हमारी जो पंचायत चुनाव यात्रा है इस वक्त चरौद प्रखंड के जमुनिया गांव में है और जमुनिया गांव में मैं किस लिए हूं वो तो जरूर मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि हमारा कैमरामैन नीरज प्रसाद और साबिर के साथ मैं इस वक्त हाजिर हो चुका हूं। जमुनिया में हूं और चरौद प्रखंड क्षेत्र संख्या 32 से जिला परिषद उम्मीदवार भाई कृष्ण यादव जी हमारे साथ हाजिर हैं और इनका क्या संकल्प है, इनका क्या मुद्दा है वो जानने के लिए हमारी पंचायत यात्रा जो है यहां आ पहुंची है। सबसे पहले तो भाई कृष्णा जी आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा अपने फेसबुक पेज पर। सबसे पहले तो मैं आप आरजे इरशाद भाई, मैं आपके टीम और अपन मिथिला को मैं नमस्कार करता हूं, अभिनंदन करता हूं और जो भी आप श्रोता है मैं सबको प्रणाम करता हूं। सबसे पहले मेरा मुद्दा ये है कि चरौद प्रखंड आज भी पूरे बिहार में सबसे पिछड़ा हुआ प्रखंड है। उसका सबसे वजह ये है कि चरौद प्रखंड का विकास क्यों नहीं हुआ, क्योंकि आज तक जो भी जिला परिषद उम्मीदवार आए हैं उसके पास न कोई मास्टर प्लान रहा है और न काम करने का कोई तरीका पता था। जो भी जिला परिषद आया है सिर्फ ये मुद्दा लेकर आता है चुनाव में कि मैं 3 बार हारा हूं, मैं 4 बार हारा हूं, मेरे साथ ये समस्या, मुझे इस बार जिता दीजिए। लेकिन मेरे पास वो मास्टर प्लान है जिसके जरिए मैं अपने क्षेत्र का विकास करने के लिए, और मैं ये चाहता हूं कि बिहार में हमारे भी प्रखंड का टॉप 10 में नाम हो। उसका सबसे वजह मैं छोटा सा एग्जाम्पल एक देना चाह रहा हूं। चरौद प्रखंड इस क्षेत्र का शहर कहलाता है, लेकिन उस शहर में आज भी आप टॉयलेट और बाथरूम के लिए वो सुविधा नहीं है। चरौद से चलिए बसोतरा बाजार के लिए, जहां तक आप आते हैं बसोतरा गांव के लिए 4 किलोमीटर का लंबा चौर है। अगर बीच रास्ते में बारिश पड़ जाए, पत्थर गिरे तो अगर उसमें बहुत बड़ी हादसा भी हो सकती है। नहीं वहां पे कोई साइड का व्यवस्था है, नहीं वहां पे रास्ते में पानी पीने के लिए कोई व्यवस्था है। तो मैं सभी चरौद प्रखंड वासियों से मैं यह अपील करना चाहता हूं कि अगर आपके पास कोई जिला परिषद जी आते हैं तो उनसे सबसे पहले ये सवाल कीजिए कि आपके पास मिशन क्या है। मैं एक मिशन लेकर आया हूं जिस मास्टर प्लान को बनाने में मुझे पूरे 2 साल समय लगा है। मैं पेशे से प्रॉपर्टी डीलर का भी काम करता हूं और आर्किटेक्ट का भी काम करता हूं। मैं 2 सालों में मैं पूरे मास्टर प्लान तैयार किया हूं और उस मास्टर प्लान में हर छोटी छोटी समस्या का स्थान दिया गया है, जिसमें शिक्षा है और बहुत जगह ऐसे स्कूल भी है कि स्कूल तो बना हुआ है लेकिन वहां पे जाने का रास्ता नहीं है। जब स्कूल में जाने का रास्ता नहीं है तो विद्यार्थी वहां पे जाएगा कैसे, टीचर वहां पे पहुंचेगा कैसे। तो मैं सभी से अपील करना चाहता हूं कि 28 साल का नौजवान से इस क्षेत्र के आज 17 कैंडिडेट है, जिसमें 16 कैंडिडेट के 28 साल के नौजवान से पसीना छूट रहा है, क्योंकि हमारे पास मिशन है और मास्टर प्लान है। आप देखते होइएगा कि किसान खेत में खेती भी करने के लिए पहले से ही मिशन तैयार करता है कि मुझसे इस खेत में गेहूं बाव करना है, इसमें मौसरी की दाल बाव करना है, इसमें खेसारी बाव करना है। तो इतने बड़े प्रखंड के विकास करने के लिए उनके पास मास्टर प्लान क्या है। हम सभी जनता से यही अपील करते हैं कि जो भी क्षेत्र में आपके गांव में आपसे वोट मांगने आता है तो उससे सबसे पहले आप सवाल कीजिए। आपका पूरा अधिकार है, उनसे सवाल करिए कि आपके पास मिशन क्या है, आपके पास मुद्दा क्या है, या सिर्फ आप चेहरा चमकाने के लिए चुनाव लड़ रहा है या आप बिजनेस बनाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। आपका ये कहीं ना कहीं संकल्प है कृष्ण जी। ये हमारे साथ जिला पार्षद उम्मीदवार भाई कृष्ण यादव जी हैं और इनका जो संकल्प है वो इस वक्त आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपसे जब हमारी बात हो रही थी आपने ये कहा कि 75 साल हो गए आजादी को, अभी भी सड़क नहीं बनी है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे और संक्षिप्त में क्या अपील करना चाहेंगे चरौद प्रखंड के तमाम जनताओं से? चरौद प्रखंड में आप आए होइएगा, हमारे घर तक तो देखे होइएगा। चरौद से बसोतरा आने में आपको बहुत ही मशक्कत करना पड़ा होगा। तो इसमें कहीं न कहीं हमारे प्रखंड के जो मालिक होते हैं वो जिला पार्षद होते हैं। जिला पार्षद जी ने अब तक जो भी जिला पार्षद जी जीते हैं उन्होंने क्या किया इस प्रखंड के रास्ते के लिए। उनके पास फंड नहीं होता है तो अब विधायक और एमपी के पास अपील क्यों नहीं किया। देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि किसी को कोई फंड नहीं होता है, कोई काम को पहले सृजन करना पड़ता है। आप खुद देखिए, आप काम के सृजन किए तब हमारे तक पहुंचे हैं कि मुझे पंचायत चुनावी यात्रा करना है, तब हमारे तक पहुंचे हैं। अगर आपके पास ये मिशन नहीं होता, आप काम को सृजन नहीं करते तो हमारे पास आज नहीं पहुंच पाते। तो मैं यही अपील करूंगा कि सभी लोगों से वैसे को चुने जिनके पास संकल्प हो, जिनके पास मिशन हो और जिनके पास सोच हो कि मुझे इस प्रखंड को बिहार में टॉप 10 पे लाना हो।
आज तक तो ये सब कहते हैं कि मैं आपकी जाति का हूँ, मैं आपके गांव के बगल का हूँ, मैं आपका दोस्त हूँ, मैं आपका रिश्तेदार हूँ, इसके नाम पे वोट मांगा है। लेकिन मैं अपील करता हूँ कि इस मिशन में आप मुझे सहयोग करें। मैं मास्टर प्लान का नाम रखा हूँ मिशन 2024। तो मैं सभी जनता मालिक से अपील करता हूं कि मिशन 2024 में मुझे सहयोग दे और ये 28 साल का नौजवान आपके प्रखंड को किस्मत और तकदीर दोनों बदलने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि मेरे पास अनुभव है और उसी अनुभव को मैं चरौद प्रखंड में पेश करना चाहता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद भाई कृष्ण यादव जी इस वक्त थे, और कैमरामैन नीरज प्रसाद और साबिर के साथ मैं आरजे इरशाद इस कहीं ना कहीं संकल्प के साथ मैं जाने की आज्ञा चाहूंगा कि हमारा जो पंचायत चुनाव यात्रा है इसी प्रखंड में इस वक्त अवस्थित है, और तमाम लोगों से, तमाम हस्तियों से हम इसी तरह से कहीं ना कहीं इंटरव्यू लेते रहेंगे और उनकी बात आप तक पहुंचाते रहेंगे। एक कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात इन्होंने कहा है कृष्ण जी, जो मैं अपनी तरफ से भी कहना चाहूंगा। इन्होंने कहा है कि सिर्फ मैं 28 साल का हूं, एक बार मौका दीजिए, मैं जनता की सेवा करूंगा। देखना है आने वाले वक्त में जनता किसके हक में फैसला करती है, ये तो बहरहाल आने वाला वक्त बताएगा। आरजे इरशाद को दें इजाजत। देखते रहें हमारे फेसबुक आईडी आरजे इरशाद और अपन मिथिला ऑनलाइन को।